शहर में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज 58 नए मामले और 2 लोगों की मौत दर्ज हुई है। वडोदरा में आज फिर एक बार अब तक के सबसे ज्यादा 58 मामले दर्ज किए गए हैं। इन 58 केसेस को मिलाकर शहर में कोरोना केस की संख्या 2338 हो गई है। बीते 24 घंटों में शहर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 291 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से 233 नेगेटिव आए हैं। 2 लोगों की मौत भी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दी गई जानकारी में दर्ज हुई है। अब तक कुल 57 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 103 संक्रमित नए डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद शहर में रिकवर होने वालों की संख्या 1704 हो गई है। यूनिवर्सिटीज की परीक्षा मामले गुजरात शिक्षा विभाग का यूटर्न, कहा फिलहाल परीक्षाएं नहीं ली जा सकेंगी। गुजरात में कल से शुरू होने वाली गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन परीक्षाएं समेत की यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। सुबह ही इन परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया गया था, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स और अभिभावक नाखुश थे। ये मामला केंद्र सरकार के पास पहुंचा। केंद्र के आदेश के बाद 2 घंटों के भीतर ही राज्य सरकार अपने फैसले से पीछे हट गई। केंद्र ने भी परीक्षाएं नहीं कराने का सुझाव राज्य सरकार को दिया था। बहरहाल छात्रों को अब अपने घर से दूर स्थित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन परीक्षा 2 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन गुजरात राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं अब फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। परीक्षाएं रद्द होने के बाद एमएस यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं होंगी कि नहीं, उस पर एमएस यूनिवर्सिटी के यूजीएस राकेश पंजाबी और एनएसयूआई अध्यक्ष व्रज पटेल ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एज ए यूनिवर्सिटी जीएस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन 3-4 महीनों से चलते आ रहे थे, और उसमें एक और प्लस इनके द्वारा किया गया है। यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का पूरी तैयारी है, यूनिवर्सिटी उसमें कटिबद्ध है। यूनिवर्सिटी ने पूरी तैयारियां करके रखी, और स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं वो एक मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे कि उनको एग्ज़ाम देनी है और ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए वो लोग सक्षम है। कहीं किसी फैकल्टी में प्रॉब्लम था, उसको लेके भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाला हुआ था। उसी में ऐसे टाइम पर जब एग्ज़ाम इतने करीब है, ऐसे टाइम पे जब ऐसा स्टेटमेंट आता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मेंटली मानसिक तौर पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। एज ए यूनिवर्सिटी जीएस गवर्नमेंट को हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक निर्णय लिया जाए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। हमारे शिक्षण मंत्री ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जीटीयू सहित सभी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम नहीं होने वाला, तो ये एक अच्छा निर्णय है। लेकिन ये निर्णय 2 महीने बाद ही क्यों लिया गया? ये 3 महीने से विद्यार्थी जो है वो एक बड़ी ही दुविधा में है। आज भी अभी बता रहे हैं कि आगे एग्ज़ाम ली जाएगी, उनकी डेट्स आएगी। तो अब बात की जाए तो बड़ौदा में, यहाँ पे गुजरात में देखें तो दिन ब दिन केस कोरोना के बढ़ रहे हैं, तो आगे भी एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक अच्छा सा निर्णय लेना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के हित में एक निर्णय हो। वहीं एमएस यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट सदस्य जिगर इनामदार ने परीक्षाएं शिक्षा विभाग के अगले आदेश तक स्थगित रहने की बात कही। आज गुजरात शिक्षा विभाग ने एक निर्णय लिया है कि गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स नहीं होगी। इसका मतलब पोस्टपोन हुई है कि अब बिल्कुल रद्द कर दी गई है? माननीय शिक्षा मंत्री जी ने वर्ड जो यूज किया है, यह वर्ड है मौकूफ, यानी पोस्टपोन्ड है, कैंसिल नहीं है। एग्जाम नहीं होगी ऐसा नहीं है, एग्जाम अभी नहीं ली जाएगी ऐसा है। तो जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसके निर्देशों के अनुसार गुजरात के शिक्षा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ परामर्श करके यह घोषणा की है कि गुजरात की कोई भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम्स फिलहाल इस स्थिति में नहीं होगी। अभी एग्जाम ली जाएगी, उसकी डेट डिक्लेयर की जाएगी। तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय इसको भी यह सभी निर्देश उल्लंघन करता है, और इसीलिए जो हम ऑनलाइन एग्जाम शुरू करने का प्लानिंग कर रहे थे, हम तैयार है, हमारा पोर्टल पूरी व्यवस्था तैयार है, पर उनके निर्देशों को मान में रखते हुए जब गुजरात शिक्षा विभाग की ओर से हमको मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद हम एग्जाम शुरू कर पाएंगे। पर फिलहाल जो 20 जुलाई के बाद एग्जाम शुरू करने का हमने सोचा था, तो एग्जाम अभी नहीं होगी, वह एग्जाम बाद में हो पाएगी। यानी एडमिनिस्ट्रेशन भी अब ये कह रहा है एमएस यूनिवर्सिटी का कि पोस्टपोन की जा रही है फिलहाल? हाँ, ये पोस्टपोन है, कैंसलेशन नहीं है। वडोदरा शहर को मिलेगी आधुनिक सिटी बस सेवा की सुविधा। सिटी बस को तैयार किया गया है आधुनिक टेक्नोलॉजी से।
वडोदरा शहर में विनायक बस सेवा द्वारा सिटी बस सेवा की सुविधा शहरवासियों को मुहैया कराई जा रही है। विनायक लॉजिस्टिक की करीबन 150 बसों में से 75 बसों को टेक्नोलॉजी से सज्ज किया गया है। बस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, आगे कौन सा स्टेशन आएगा उसकी अनाउंसमेंट के लिए साउंड सिस्टम और डिस्प्ले भी लगाया गया है। साथ ही एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसके जरिए शहरवासी घर बैठे बैठे बस से जुड़ी जानकारी हासिल कर पाएंगे। इन आधुनिक बसों को मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ, स्थायी समिति अध्यक्ष सतीश पटेल, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर सुधीर पटेल की उपस्थिति में प्रस्थान कराया गया। आज 75 बस में पहले स्टेज में हम ITSM सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। ये एक स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन, सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन है जिसमें पता चलेगा, ड्राइवर का डिस्प्ले होगा, GIS सिस्टम होगी, GPS सिस्टम होगी, साथ में वो जो अंदर बैठे हैं उनकी सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा होगा। फिर ये बस कौन से रूट पे जाएगा, कहाँ से कैसे जाएगी, और इसमें ये भी पता चलेगा कि बस में अगर किसी को ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तो कितनी देर रुके उसके लिए, राह देखे या ना देखे, उससे पता चलता है कि बस कितनी देर में आएगी, कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी। अगर कोई रूट उसने डाइवर्ट किया वो भी पता चलेगा, कुछ इरेगुलरिटीज़ होगी तो भी पता चलेगा। और सेकंड सिस्टम में हम पूरी बसेस कवर करेंगे और यही टाइप के डिस्प्ले बस स्टैंड पे होंगे। हमारी सिटी बस के लिए जो सिटी का वो जो ऐप दी जाएगी उसका हम यूज़ करें और बस में बैठ के भी 2 चीज़ का ध्यान रखें, मास्क ज़रूर से पहनिए और साथ में जो सेफ डिस्टेंस रख के बैठना है वही हम करें। आज से वर्षों पहले लोगों के बस स्टैंड के ऊपर एक बोर्ड लगाया जाता था और चारों बाजू बस स्टैंड के पास में बोर्ड होते थे। उस समय पे बस पहुंच जाती थी। हमने नई सिस्टम लाए, नए सिस्टम के अंदर यहाँ से देखने का और वो बस वहाँ पहुँचे। और ये सिस्टम सिर्फ देखने का है, उसके ऊपर क्या सजा होगी, नहीं पहुँचा तो क्या इतनी देर में पहुँच जाएगी, नहीं पहुँची तो कैसे दूसरी बस पहुँचाई जाएगी, ये तमाम सिस्टम उसके अंदर फिट होना चाहिए ताकि जो नागरिक वहाँ पर खड़ा है उस नागरिक को पता चलना चाहिए कि ये बस नहीं आई तो दूसरी बस 5 मिनट के बाद आ जाएगी। ऐसी सिस्टम, एक सिस्टम देखने वाली बनाई तो सिस्टम जो है वो लोगों तक पहुंचने की और लोगों को उसका ध्यान केंद्रित करने की कि कब पहुंचेगी, क्या होगा और नहीं आएगी तो क्या होगा, ये तमाम सिस्टम और उसके पीछे जो कायदत की है, जो आदमी नहीं करे तो उसके लिए क्या प्रावधान रखा है, ये तमाम बातें होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ का ओपनिंग किया है, मेरा मानना है कि आने वाले वक्त के अंदर इस सिस्टम को भी फिट किया जाए और आगे चलकर नागरिकों को स्मार्ट सिटी के बहाने कितनी ज़्यादा सुविधा मिल सकती है उस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। हमें पहले बहुत तकलीफ़ पड़ती थी कि जैसे कि आगे स्टेशन आने वाला है, आगे स्टेशन आएगा कि चकली सर्कल पे हमें खड़ा रहना है, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं या फिर ड्राइवर को नया ड्राइवर होता है तो उनको पता नहीं चलता कि यहाँ चकली सर्कल पे यहाँ स्टैंड रखा हुआ है, वो बोल नहीं सकते या फिर हम आवाज़ भी लगाए वो उनको पता नहीं चलता इतनी आवाज़ में। तो अभी ये स्पीकर लगाया हुआ है तो उनसे हमें पता चलता है कि ये स्टेशन आने वाला है और हम वहाँ खड़े रहते हैं कि उससे उसे पता चले हम उतर सकते हैं। और यहाँ कैमरा भी लगवाया गया है, कितनी बार कितनी लोगों की ये बस में ऐसे लोग चढ़ भी जाते हैं जो चोरी कर सकते हैं, जो कुछ भी कर, वो कैमरे से हमें पता चलता है। और ये सुविधा से आने जाने वालों को बहुत ही आसानी होगी। या कितने लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ डेपो पे वो जो लोकल लोग बैठते हैं उन्हें पूछते हैं, वो मस्करी करके उन्हें भगा देते हैं, पर ये सुविधा से हमें पता चलता है कि ये बस इस जगह की है, आगे कौन सा स्टॉप आने वाला है और आगे कहाँ हमें उतरना है। तो ये सुविधा बहुत ही अच्छी। MGVCL के हजारों कर्मचारी आज मास CL पर उतरे हैं। उन्होंने शो कॉज नोटिस दिए जाने का विरोध किया है। MGVCL में कार्यरत कर्मचारी पिछले कई महीनों से उन्हें आ रही दिक्कतों पर प्रबंधन को बता रहे थे, लेकिन प्रबंधन ना ही उनकी बात सुन रहा है, ना ही कर्मचारियों को सुरक्षा के साधन दे रहा है और ऊपर से 700 जितने कर्मचारी को शो कॉज नोटिस दिए जाने पर कर्मचारियों द्वारा उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। करीबन 3500 जितने कर्मचारियों ने मास CL पर उतरते हुए मुख्य कार्यालय पर आज धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध व्यक्त किया। MGVCL ના કર્મચારીઓ દ્વારા કોઈ નાણાકીય લાભ માટે આંદોલન કરવામાં આવ્યું નથી કે સરકારશ્રીની સામે કોઈ આંદોલન કરવામાં આવ્યું નથી। આ આંદોલન ફક્ત ને ફક્ત
છેલ્લા 3 મહિનામાં એમડી MGVCL દ્વારા હિટલરશાહી મનોવૃત્તિથી અને આખુદી રીતે મનસ્વી રીતે હેલ્પરથી માંડીને ચીફ એન્જિનિયર સુધીના કર્મચારીઓને જુદા જુદા કારણોસર સામૂહિક રીતે નોટિસો આપીને જે ભયનું વાતાવરણ સર્જ્યું છે એના જન આક્રોશના પ્રતિબંધ રૂપે અમે નોટિસ આપીને એનું આ રિઝલ્ટ છે. અમે છેલ્લા 10 દિવસથી મેનેજમેન્ટની કમિટી સાથે 6 વાર બેઠા છે, પરંતુ એનું કોઈ નિરાકરણ કે એમને કોઈ સત્તા આપેલી નથી. એને લીધે એ ફળીભૂત થયું નથી. ગઈકાલે પણ અમે ઉર્જા મંત્રીશ્રી અને ગૃહમંત્રીશ્રીને માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી સાવલી કેતનભાઈની આગેવાની હેઠળ મળેલા હતા, પણ કોઈ ખાતરી સિવાય કશું નહોતું મળ્યું, એટલે આંદોલન ચાલુ રહ્યું છે. પણ હમણાં અને રાત્રે આવ્યા પછી પણ 11 થી 2 સુધી અમે મિટિંગ કરી છે આ ઉકેલ આવે એટલા માટે, પણ એમને કોઈ સત્તા હતી નહીં એટલે એ થયું નથી. પણ અત્યારે જે એમણે કોલ આપ્યો છે કે મેનેજમેન્ટ દ્વારા આ કમિટી એક રચવાની પ્રપોઝલ છે, જેમાં 3 યુનિયનના પ્રતિનિધિ બી હશે, અને એ કમિટી જે નિર્ણય લેશે એના આધારે ફાઇનલ જવાબ આપવામાં આવશે. કોઈ આગળ રિવ્યૂ થશે નહીં, અને એવું થશે તો અમે અમારું આંદોલન સ્થગિત કરીશું. નહીં તો મેં જેમ કીધું એમ 6 કંપનીઓ અંદર જોડાશે અને અમે પણ અમારો આગામી કાર્યક્રમ કાલે પરમ દિવસે જાહેર કરીશું. शहर में कोरोना जांच को मिलेगी तेजी, धन्वंतरी रथ की सेवाओं की शहर में शुरुआत की गई है. शहर में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं. इस बीच राज्य सरकार ने 17 धन्वंतरी रथ वडोदरा शहर को दिए हैं, जिसमें से 4 धन्वंतरी रथ का बदामड़ी बाग सिविक सेंटर में मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ, स्थायी समिति अध्यक्ष सतीश पटेल, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेश पटेल की उपस्थिति में प्रस्थान कराया गया. धन्वंतरी रथ शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग और जरूरत होने पर ब्लड टेस्ट करेंगे. धन्वंतरी रथ में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भी मौजूदगी रहेगी. धन्वंतरी रथ यानी आरोग्य रथ भगवान धन्वंतरी के नाम से, जो गॉड ऑफ मेडिसिन है हमारे, उनके नाम से आज शुरुआत की है. और हमारे चरक और सुश्रुत जी हमेशा कहते थे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी इसमें हम बड़ौदा शहर सबसे आगे है. ऐसा कहने में मैं गर्व अनुभवती हूँ, क्योंकि जो कोरोना के लिए हमें जो तैयारी की है शायद और कोई शहर में भी हुई है, मगर हम उससे ज़्यादा 1 अप है. आज के दिन में आज डॉक्टर्स डे है. मैं सभी डॉक्टर मित्रों को आज शुभेच्छा देना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि जो सब ये कोरोना की महामारी, ऐसे तो डॉक्टर्स हमेशा तैयार होते हैं, ऑन द टोज होते हैं, टॉप ऑफ द टोज रहते हैं और सबके लिए शुश्रूषा सेवा करते हैं, मगर कोरोना में एक वॉरियर की तरह उन्होंने जो काम किया है, उनकी पूरी समग्र टीम को मैं आज अभिनंदन देती हूँ. हमारा आरोग्य रथ 17 जगह पे 4 स्पॉट्स करके जाएगा, यानी एक दिन में 68 स्पॉट्स कवर होंगे. वहाँ जो लोग होंगे उनका स्क्रीनिंग होगा, कोई छोटी बड़ी जो उनको मेडिसिन देनी हो वो देंगे, ऑक्सीजन लेवल देखेंगे जिनको ज़रूर पड़ेगी उनको, और अकॉर्डिंगली उनको अगर ज़्यादा कुछ तकलीफ़ हो तो और कहीं भेजना हो हॉस्पिटल में वो हम कर सकेंगे. हमारे आयुष के डॉक्टर होंगे, फीमेल हेल्थ वर्कर होंगे, वो सब उनकी मदद के लिए होंगे. धन्वंतरी रथ, इसका मतलब होता है तंदुरुस्ती, नकारात्मक शक्तियों का नाश करना. और वैसे ऐसा कहा जाता है कि देवलोक के जो प्रधान थे चिकित्सक, आयुर्वेद के स्वरचिता, जिसने खुद रचा रोगों को मिटाने के लिए, ऐसा उसका अर्थ होता है. सवाल ये है कि धन्वंतरी रथ निकालो कि कोई भी रथ निकालो. ऐसे सर सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी के अंदर सर सयाजीराव ने बनाई हुई हॉस्पिटल, जो आज वर्षों से कार्यरत है, 34 हेल्थ सेंटर है, वो कार्यरत है. इसके अलावा देश में फैली हुई महामारी कोरोना, और कोरोना की महामारी से लोग मरते हैं, स्पर्शने से ये रोग फैलता है. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम सरकार ने जो गाड़ियां दी है, उसके अंदर डॉक्टर, नर्सें, ऑक्सीजन वगैरह लेकर जाने का और रोग निदान के लिए लोगों तक पहुंचने का और लोगों को महामारी के विषय में समझाने का, ये एक शुभ आरंभ है. लेकिन शुभ आरंभ का मतलब ये नहीं है कि शुभ आरंभ होने के बाद में
उसकी मुआवजत उसकी देख रेख ना होए, आज गाड़ी घूमे और कल ना मिले, तो इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। इसके अंदर ये प्रावधान नहीं बताया है कि अगर गाड़ी नहीं पहुंची तो उसके लिए क्या सज़ा है, कितने टाइम में गाड़ी पहुंचेगी, कौन सी जगह पर पहुंचेगी और उसके लिए क्या कार्यरत होगा। ये तमाम बातें झिनवट भरी, क्योंकि 40% मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से नीचे रहने वाले लोग, जिसको ये कंप्यूटर सिस्टम खबर नहीं है, जिसको गोलियाँ खबर नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, लाल गोली दे दो, पीली गोली दे दो, गोली दी आदमी अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन किया, कहाँ किया, किसको दवा दी, उसको कितने दिन में अच्छा हुआ नहीं हुआ, उसके दूसरी वक्त मुलाकात ली नहीं ली, ये तमाम बातों का ख्याल रखना है।